रोम रोम भाइयों, ऐसे वीडियोस पे तो आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया है। चलिए कुछ काम की बात करते हैं। राम राम प्रणाम। थर्ड ग्रेड टीचर राजस्थान के अंदर, क्योंकि अभी थर्ड ग्रेड की रिजल्ट भी आ रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो जॉब लगने वाले लगभग 10,000 के आसपास। तो भैया सैलरी कितनी है? थर्ड ग्रेड की सैलरी 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सबूत दिखाऊंगा मैं आपको। और फिर 8वां वेतन भी तो लगने वाला है। तो चलिए जानते अपन आपकी सैलरी, आपकी अपनी सैलरी कितनी होगी। गारंटीड है अगर थर्ड ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो गया तो भैया लाखों में खेलोगे आप लोग, कन्फर्म है। और 8वां वेतन और लगने वाला है, फिर तो भैया आपकी चांदी नहीं सोना ही सोना है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं अपन 8वें वेतन और 7वें वेतन में थर्ड ग्रेड की सैलरी। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे थर्ड ग्रेड टीचर की सैलरी भैया 2 साल तक, जब तक आप प्रोबेशन में हो, जब तक आप प्रोबेशन में हो भैया गवर्नमेंट गन्ने की तरह थोड़ा चूसती है। तो चलिए प्रोबेशन में आपकी सैलरी कितनी होगी। तो प्रोबेशन में आपको 23,700 रुपए फिक्स मिलते हैं, ग्रोस के रूप में 23,700 रुपए फिक्स मिलते हैं। उसमें से भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट काट लेती है। आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसको इसके लिए 658 रुपए काटती है, जहां आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज फ्री मिलता है। इसके अलावा जीपीएफ के 2100 रुपए काटती है, ये आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब रिटायरमेंट होंगे, बुढ़े हो जाओगे, है ना, उस समय ये काम आएंगे, बेटे बेटी साथ में घूमेंगे। क्यों? क्योंकि पापा के पास पैसे हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों कटौती होती है और ये दोनों काटने के बाद आपकी नेट सैलरी बचेगी 21,942 रुपए, यानी लगभग 22,000 रुपए। ये भी कम नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां ये कम नहीं है। ठीक है, चलिए अभी ये बात कर रहा हूं मैं किसकी, 7वें वेतन आयोग में, 7th पे में। जबकि कब से भैया 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लगना है, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन एक्सपायर हो गया। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने लगाया नहीं है, हो सकता है 2028 में लगाए, लेकिन आपको लाभ जो है वो इसी दिनांक से मिलेगा, यानी नौकरी लगते ही पहले कंफर्म है। जैसे 8वां वेतन आयोग मिलेगा, आपको एरियर मिलेगा, मस्त शानदार एक मुश्त पैसा आएगा। चलिए जितने भी दिनों का आवे। अच्छा, आप 2 साल बाद स्थायी हो गए, 2 साल बाद में आप स्थायी हो गए, तब 7वें वेतन आयोग, मान लो गवर्नमेंट ने 2030 तक ही नहीं लगावे, तो 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कितनी होगी, उसके बाद 8वें वेतन आयोग की बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो बेसिक सैलरी 33,800 रुपए, 2 साल बाद के बाद में आपको बेसिक मिलेगा ये। अब इस बेसिक में 10% तो आपको मिलेगा एचआरए। कितने प्रतिशत? 10% एचआरए मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि 3380 रुपए तो आपको एचआरए के मिलेंगे। अगर मैं डीए की बात करूं, डीए वर्तमान में अभी 60% है, अभी 60%, अभी जुलाई में और बढ़ जाएगा, उसके बाद जनवरी में बढ़ जाएगा, फिर जुलाई में बढ़ जाएगा, तब तक आपकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि गवर्नमेंट के जच्चे ही नहीं बढ़ावे ही नहीं, वो कहते हैं ना बढ़ाऊंगे कर ले वो। तो 60% तो अभी है ना। अगर अभी की बात करूं मैं, अभी इस समय आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, तो डीए की बात करते हैं, पर कितना है डीए? 60%, यानी कि 20,280 रुपए आपको डीए के मिलेंगे। इस प्रकार से तीनों का टोटल आपको मिलेगा 57,460 रुपए, 57,460 रुपए, ये आपकी ग्रोस सैलरी है। अब इसमें से गवर्नमेंट फिर से काटेगी, ठीक है ना, आपके जीपीएफ का 2100 रुपए काट देगी, कोई बात नहीं। आपका एसआई, ये भी आपको रिटायरमेंट में मिलेगा, 2200 रुपए आपके एसआई स्टेट इंश्योरेंस के काटेगी। ठीक है ना, आरजीएचएस के आपके 658 रुपए काटेगी। और इस प्रकार से काटने के बाद आपके हाथ में कितना आएगा 2 साल बाद? 52,502 रुपए। कितना रहे? 52,000, 50,000 से ज्यादा सैलरी आएगी आपकी 2 साल बाद में, अगर 8वां वेतन आयोग नहीं लगा तो। लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग लग गया तो क्या होगा? तो भैया एक सिंपल सी बात है, 7वें वेतन आयोग जब लगा था तो फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.57, इस बार 3 के आसपास लगने की संभावना जताई जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि 2.57 ही लगे तो क्या होगा, तो आपके प्रोबेशन के अंदर कितना वेतन हो जाएगा। मान लो आपकी पोस्टिंग 2027 के एंड में हुई, है ना, 2028 में हुई या 2026 के एंड में हुई, लेकिन 2 साल यानी 27-28 तक चलेगा, तब तक 8वां वेतन आयोग लग जाए, तो आपकी प्रोबेशन में सैलरी कितनी होगी?
सैलरी होगी 23,700 को 2.57 से आप गुणा करोगे, यानी 60,909 रुपए आपकी सैलरी होगी। इसमें भी आपको एचआरए मिलेगा कितना, 8% एचआरए मिलेगा। कितना प्रतिशत, 8% आपको एचआरए मिलेगा। 4,873 रुपए, 4,873 रुपए। और डीए का नहीं कह सकते क्योंकि डीए मर्ज हो जाएगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। तो कितना हो जाएगा देखो, 12 का 2 हासिल का 1 8 और 17 का 7 हासिल का 1 और ये 5 ही 65,782 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। अब इनमें कटौती कितनी होगी, कटौती के नए आयाम आ सकते हैं, लेकिन 65,782 आपकी ग्रोस सैलरी हो जाएगी 8वें वेतन आयोग के बाद। लेकिन अब ये तो है प्रोबेशन की बात, जब प्रोबेशन आप कंप्लीट कर लोगे और 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तब कितनी सैलरी होगी, ओए होए होए, चांदी नहीं सोना ही सोना हो जाएगा। कैसे, समझो यहाँ पे 33,800 आपका बेसिक पे हो जाएगा जब आप 2 साल पूरा कर लोगे, और 2.57 फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग लगेगा तो बेसिक चेंज हो जाएगी। 2.57 से अगर गुणा होता है तो 86,866 रुपए आपका बेसिक हो जाएगा। और एचआरए 8% अगर एचआरए लगेगा तो आपका 6,949 जो है वो आपका एचआरए हो जाएगा। एचआरए 10% भी रखा जा सकता है, अभी 10 है लेकिन मेरे हिसाब से 8% हो जाएगा, फिर वो 25% डीए पे 9, 50% पे 10, इस प्रकार चलता है। चलो डीए में मान रहा हूं कि 0 ही रहेगा, हालांकि 0 नहीं रहेगा क्योंकि पूरा मर्ज नहीं होगा, जितना मर्ज होगा 2026 तक का मर्ज होगा, ठीक है ना, यानी कि लगभग 55% या 58% मर्ज होगा। उसके बाद का जो भी डीए मिल रहा है अपने को या मिलता रहेगा वो आगे से आगे शिफ्ट होता रहेगा, यानी कि वो मिलेगा। लेकिन मैं मान रहा हूं कि 0 मिलेगा अपने को डीए, मान लो नहीं मिल रहा तो भी अपना टोटल कितना हो गया, 93,815 रुपए। अब इनमें कटौतियां होगी वो अलग है, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, आपकी 1 साल की सैलरी निकालो आप, 93,815 को 12 से तो 11,25,780 रुपए। आज आपको कोई इंजीनियर मिलते हैं वो क्या कहते हैं, कितना पैकेज, 8 लाख का पैकेज, आप सुनकर खुश हो जाते हो, 8 लाख का पैकेज, अरे उसका साल भर का पैकेज है, वो 12 लाख का पैकेज साल भर का है, आपका भी 12 लाख होने वाला है, 11.25 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं 2 साल बाद के अंदर। सोचो कि आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद कितना होगा। अरे मैं ये नहीं कह रहा, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, लाखों में सैलरी जा रही है, नहीं जा रही, बिल्कुल जा रही है। 1 महीने की सैलरी लगभग 1 लाख होने वाली है, और मैं 1 महीने की सैलरी दिखाता हूं। मैं अभी वर्तमान समय 7वां वेतन आयोग की, मैंने कहा ना सबूत दिखाऊंगा, ये सबूत पकड़ो, सबूत पकड़ो, ठीक है ना। ये एक शिक्षक है, उनकी पर्ची है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं पूरा डिटेल तो नहीं दिखा सकता, लेकिन देखो अध्यापक श्रेणी तृतीय श्रेणी अध्यापक है, ठीक है ना, L14 में है, यानी कि इनको जॉब करते हुए 29 साल हो गए, लेकिन जब ये जॉब लगे तब इनकी 1,000 रुपए सैलरी होगी, ज्यादा ज्यादा 1,000 से 1,500 रुपए। अभी इनका बेसिक कितना है, 77,700 रुपए, 77,700 रुपए इनका बेसिक है। एचआरए यानी इनको एचआरए 10% मिलता है, 7,770 रुपए। डीए कितना मिलता है, 46,620 रुपए। टोटल सैलरी कितनी, 1,32,000 1 महीने की सैलरी है। 3rd ग्रेड टीचर 1,32,000, अभी वर्तमान में कम नहीं होते 1,32,000 रुपए। अगर आज वर्तमान की बात करें, इनके लिए बिल्कुल कम नहीं है। उनमें से ये LIC को 2,018 रुपए दे रहे हैं, अपना सिक्योर कर रहे हैं। इनकम टैक्स 15,000 रुपए पर मंथ तो ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं टैक्स। SIP करा रहे हैं 7,000 का SI स्टेट इंश्योरेंस, 875 रुपए इनके RGHS के कटते हैं। GPF में 4,800 रुपए जमा कराते भविष्य के लिए, और कटा के मतलब 29,693 रुपए 1 महीने के कटवाते हैं। फिर भी 1,02,397 सैलरी इनकी आती है, 1,02,397 इन हैंड सैलरी। अभी जब 7वां वेतन आयोग है, तब सोचो जब आप लोग उस एज में जाओगे तब आपकी सैलरी 3-4 लाख रुपए प्रति महीना तक जा सकती है। तो भैया बस अगर 3rd ग्रेड जॉब इस वाली वैकेंसी में लग गए हो 9,000 प्लस वाली में, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं लगे तो टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी तैयारी करो, अभी इसी वक्त तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि लाखों में सैलरी है। और भैया बहुत बड़ी वैकेंसी अपडेट हो रही है, क्योंकि 3rd ग्रेड की DPC होने वाली है, लिस्टें बन गई है ना, जिला स्तर की लिस्टें बन गई है, मंडल स्तर की बन जाएगी। हो सकता है 2026 में प्रमोशन हो जाए और 2027 में मेगा भर्ती, एक बार फिर से बहुत बड़ी 3rd ग्रेड भर्ती आपने को
देखने को मिले। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, प्री हो या मेंस हो, तो मैथ्स के कोर्स ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो भैया। लेवल 2 गणित विज्ञान के लिए भी है, लेवल 1 के लिए भी है, और अदर सब्जेक्ट के लिए जो जीके वाली टेस्ट सीरीज है, यानी 90 क्वेश्चन आपके, वो कंप्लीट अवेलेबल है। तो भैया देर किस बात की, बिना देर करे अभी इसी वक्त द जेके M3 ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट कोर्स से ज्वाइन कर लो और अपना भविष्य अभी से सिक्योर कर लो। वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और लाखों में सैलरी पाना चाहते हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। जय हिंद, जय भारत।